भारतीय जनता पार्टी इस बार दोबारा से बहुमत में आ रही है उत्तराखंड में, कुछ बोलेंगे? आ रही है क्या? आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 सालों में इतना बढ़िया काम किया है कि देखो जनता ने सराहा है, जनता ने दोबारा उनको जो है फिर जो है। और माननीय जो है हमारे यहाँ के जो जितने बड़े बड़े नेता हैं, शीर्ष के नेता, उन्होंने इतनी जीतोड़ मेहनत की है। और प्रधानमंत्री जी ने जो इतने अच्छे कार्य किए हैं, अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उनका नतीजा है कि अभी फिर एक बार दोबारा जो है उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बन रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है कि हम कुछ उसका नतीजा देख रहे हैं कि एकदम अभी धीरे धीरे 60 पार होने वाले हैं। और बधाई है सबको, कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने जो है इतनी जी तोड़ मेहनत से जो है पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। मोदी जी की लहर को भी आप शेयर देंगे? हाँ, मोदी जी की लहर तो है। मोदी जी के जो अभूतपूर्व कार्य हैं, उन्हीं के बदौलत ये सारा हो रहा है काम। मोदी जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बन रही है दोबारा से यहाँ पे उत्तराखंड में, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले जनता का आभार और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनका एक रुझान था और जो उनके चिंतन था, जो सोच था, उसके तहत जनता ने वोट किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी का इस मिथक को तोड़ते हुए सरकार बनाएगी। जो मिथक चलते आ रहा था कि कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस, इस मिथक को तोड़ते हुए आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्या? निश्चित रूप से जनता ने नरेंद्र भाई मोदी की कल्याणकारी नीतियां और पुष्कर सिंह धामी जी का जो कार्यशैली है उसको पसंद किया है। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के बल पर हम ये प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत जी पीछे चल रहे हैं। ये लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत जी पीछे चल रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी जो करनी है, जो उनके कर्म है, उन पे आगे आने हैं। उन्होंने चुनाव हार रही है और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनानी है। जैसे कल एक बयान आया था कांग्रेस पार्टी का कि स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी के बारे में कुछ बयान आया था। देखो, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जब जनता ने उन्हें नकार दिया तो वो इस तरह की बातें ही करेंगे। नमस्कार, हम भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ और ये मैंने पहले भी बोला था, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का योगदान, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि हर महिला के घर में खाना पीना ये जाए और युवाओं को शक्ति मिले, तो हम उनका सपना डबल इंजन की सरकार से पूरा करेंगे। और हाथ जोड़ के मैं उन सभी महिलाओं को और युवाओं को, खासकर महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, आपका सपना भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो जोश और आशीर्वाद था, उसके साथ आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और उसका मैं सभी अपने उत्तराखंड के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बन रही है, क्या? देखिए, मेरा कहना यही होगा कि क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे व्यक्ति है, एक जनता के हित में, जनता का बहुत विकास हो रहा है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड में बहुत काम हुआ है। मेरा सबसे पहला मेरा आशीर्वाद है, जनताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मुख्यमंत्री भी बहुत अच्छे, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत अच्छा काम हुआ उत्तराखंड में, बहुमत से सरकार आ रही, ये मेरा आशीर्वाद है। देखिए, आपने नमस्कार सर, दोबारा से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्या बनी हुई थी? जो उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। मोदी जी और धामी जी के जो हमारे बीजेपी के प्रयास थे, उनको जनता ने हमको उसका प्रसाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को अगले 10 सालों में इस देश का सबसे विकसित राज्य बनाने जा रही है। इसमें अब जनता को भी विश्वास है और उस पर पूरा काम करने
जा रही है पार्टी। यहाँ उल्टा था, यहाँ नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत शुभकामनाएं हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को, जो उन्होंने स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं समझता हूं डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का बहुत उत्तम विकास होगा। मोदी जी के लहर को कुछ श्रेय देंगे? पूरी डेवलपमेंट की लहर, मोदी जी की लहर, सबको श्रेय जाता है, सबको बधाई है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बन रही है और जनता का आशीर्वाद था, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है। सारे मिथक टूट रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? ये जनता का आशीर्वाद है और जो 5 सालों में हमारी सरकार ने काम किया, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने उत्तराखंड के लिए किया, ये उसी का परिणाम है। और इसके लिए हम जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारी फिर से सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी दोबारा से, क्या कहेंगे? मैं बधाई दूंगा सारी जनता को। उत्तराखंड के जो भव्य जनता है उसने आज ये आदेश दिया है, उसने विकास को जनादेश दिया है, उसने अच्छी सोच को जनादेश दिया है, उसने उन लोगों को सत्ता से दूर किया है जो सिर्फ मंसूबे घड़ रहे थे और जनता के जनादेश की बार बार अवहेलना करते रहे थे। आज मुझे लगता है कि लोकतंत्र ने उत्तर प्रदेश में भी और जितने भी राज्यों में आज चुनाव है, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। मैं इन सभी राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस गए, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हरक सिंह रावत जी निश्चित तौर पर उत्तराखंड की उसमें एक बड़ा चेहरा था, लेकिन जिस तरह का आचरण लगातार उनका रहा और जिस तरह से वो एक प्रेशर की टेक्निक्स करते थे राजनीति में, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आज उनको अपनी टिकट लेना भारी हो गया और उनकी पुत्रवधू भी वहाँ से भारी बहुमत से हार रही है। इसलिए मेरा मानना है ये शांति प्रिय राज्य है, यहाँ अच्छी सोच का महत्व है, यहाँ जबरदस्ती के दबाव और एक नकारात्मक राजनीति का कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जनता के जनादेश को सर्वमान्य मानते हुए विकास को जनता ने प्राथमिकता दी है, डबल इंजन की सरकार को प्राथमिकता दी है और यहाँ जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जितना काम हुआ है, उसको देखते हुए इस सरकार को दोबारा लाने का मन बनाया है। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोदी लहर का कुछ योगदान है इसमें? मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं और आज हम कहें कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी का हमारा वो नेतृत्व करते हैं। उनकी एक एक बात शुद्ध मन से कही गई होती है, शुद्ध इंटेंशन से कही गई होती है। उन्होंने इस देश को पूरे विश्व के उसमें और इस राज्य को इस देश की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। उनके आशीर्वाद से और उनकी सोच से, उनके विकास के प्रति उनके जो सोच है और सबको साथ लेके चलने की जो उनकी अनूठी कला है, उस पर आज जनता ने अपनी मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कुछ कहें? भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद समर्थन से प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। उसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जनता को बधाई देता हूं, जिसने विकास के कामों पर मोहर लगाई। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सबके विकास पर सबका विश्वास मिला है। ये जनता और सरकार की केमिस्ट्री है जिसको आगे लेकर के चलना है। हम सब जनता के लिए सेवा के काम करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए, माननीय मोदी जी के जो विकास कार्य, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उत्तराखंड में हुआ, उन सभी विकास कार्यों के ऊपर जनता ने अपनी सहमति की मोहर लगाई है और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में और मणिपुर में दोबारा सत्तासीन होने जा रही है। तो इसके लिए पूरी जनता का आभार हम व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, कुछ कहेंगे? अब सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी बहुमत से प्रचंड बहुमत सरकार बना रही है। सभी बधाई के पात्र हैं और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी और भविष्य में उत्तराखंड को अग्रणी प्रदेश बनाएगी। जैसे हरक सिंह रावत चुनाव से पहले कांग्रेस में चले गए थे, उससे कुछ फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत फायदा हुआ है। उनको तो पहले ही चले जाना चाहिए था। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने मतलब एक समझ लिया कि इतनी प्रचंड बहुमत सरकार उन्होंने अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न करी है।
सर, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, दोबारा से कुछ कहेंगे? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है। और जो हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में चले गए थे, तो उससे कुछ भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैम, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी दोबारा नेतृत्व करेंगे। 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये अपना हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में चले, उससे कुछ वोट बैंक में फर्क पड़ा था? और हमें फायदा हुआ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से। उनकी बहू भी हार रही है, जो जिनके दम पे वो कह रहे थे बार बार। हरक सिंह रावत जी अपना कांग्रेस में चले गए, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है और ना ही पड़ने वाला था, और बल्कि उनको फर्क पड़ गया। उनको इतना फर्क पड़ गया कि वो कहीं नहीं है। मोदी जी की लहर को कितना श्रेय देंगे? मोदी जी की लहर तो पूरे देश में है, लेकिन उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार होने से लहर भी है और लोगों में ये बात भी है कि विकास हुआ है। जिस तरह से युवा नेतृत्व केंद्रीय सरकार ने हमको दिया है, उसके से कारण से लोगों में विश्वसनीयता बढ़ी है, विकास हुआ है। और 3-4 जो भी कम समय में भी पुष्कर धामी जी ने जो करके दिखाया है, वो कई सालों से लोग नहीं कर पाए थे। जैसे कहा जाता है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस उत्तराखंड में राजनीति चलती है, तो इस बार क्या बदलाव है? अगले 5 साल का क्या विजन है? वो तो दिख ही रहा है कि विकास हुआ है, इसलिए वो पूरा एक मिथ था, वो भी टूट गया है। जनता ने विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, केंद्रीय सरकार की नीतियों के नाम पर, जो कोविड काल में जिस तरह से जनता को संभाला गया, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं और जिस तरह से गरीब लोगों को घर तक खाना पहुँचाया गया है, उनको सारी सुख सुविधाएं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा, रोजगार छूटा, उसके बाद भी कोई भूखा नहीं रहा। गाँव-गाँव में, हर घर में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उसका ही परिणाम है कि जनता ने बहुत विरोध होने के बाद भी, विपक्षियों की गलत बातें फैलाने के बावजूद भी, आज हम इस स्थिति में हैं कि आज फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले जनमानस जो जनता है उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि दोबारा से पुनः सरकार बनाने का अवसर दिया है। भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय विधायक जिंदाबाद। सर, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये सब मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मोदी जी की मेहनत है और भाजपा अच्छा काम कर रही है। सब लोग चैन से रह रहे हैं, खुश हैं सब लोग, बस यही कहेंगे और कुछ नहीं। मोदी जी का लहर का योगदान कितना मानेंगे आप? देखो, मोदी जी का लहर तो पूरा ही है। मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, वार्ड 25 से, कामिल रोड से। मनोज जाटव मेरा नाम है। जो जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर चल रही है और कार्य हो रहे हैं, क्योंकि पार्षद एक ऐसी कड़ी होती है जो जनता से जुड़ी रहती है और इन योजनाओं को लाभ दिलाने के पार्षद को बिल्कुल आगे रहना पड़ता है। कोई भी पार्षद इस योजना का, और धरातल पर हर योजना चल रही है। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं सब चल रहे हैं, कोई झूठा वादा नहीं किया है। इसके आधार पर जनता भी देखती है और उसका असर आप देख रहे हैं। और हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में चले गए थे, कुछ वोट बैंक पे असर पड़ा उसका? कोई असर नहीं पड़ता। हरक सिंह रावत जी कहीं भी जाएं, उधर जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी व जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इस बार दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य की जनता की पहली पसंद बनकर उभरी है और हमेशा पहली पसंद रही है। जनता ने हम पर विश्वास किया। राज्य में जो हमने काम किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। डबल इंजन का असर लोगों को देखने को मिला। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उत्तराखंड राज्य के प्रति जो उनका प्रेम है, लगाव है, वो लगातार दिखता रहा, उसका असर भी होता रहा। और हमारा जो संगठन था वो मजबूत था, सशक्त था। हम लगातार कोरोना काल में लोगों के बीच में बने रहे। हमने जनता की सेवा की। माताओं और बुजुर्गों का जो हमने उनकी जो पेंशनें थी उनको बढ़ाने का काम किया, उनकी सेवा करने का काम किया, इसलिए जनता ने हमको पसंद किया। मोदी जी के लहर का कितना योगदान मानेंगे? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनका असर रहता है जनता के बीच में। वो जनता उनको अपना आदर्श मानती है, आइकॉन मानती है। उनका नेतृत्व तो सशक्त और मजबूत है, निश्चित रूप से उनका असर है।
हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में चले गए, कुछ वोट बैंक में असर पड़ा है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत और सशक्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है और भारतीय जनता पार्टी ही राज्य की जनता की पहली पसंद है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से प्रदेश में सरकार बना रही, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अपने कामों की वजह से वो दोबारा आई और जनता ने उन्हें बहुत समर्थन दिया और जनता ने मोदी जी को और उनके नेतृत्व को सराहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा बहुमत से हमारे उत्तराखंड में आई है। धन्यवाद। मोदी जी के लहर का कितना योगदान मानेंगे? मोदी जी के लहर पे पूरा योगदान है, 100%।